हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से अपने बाली सीरीज़ को रेज्यूम कर रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी कि देर वाज अ गैप ऑफ लाइक 1 month, बट येस नाउ आई हैव रियलाइज कि आई नीड टू टेक अ हैंग ऑफ इट एंड आई शुड रेज्यूम इट एज सून एज पॉसिबल एंड कंटिन्यूटी में मैं ये डालती रहूँ। सो येस, आई विल डू दैट डेफिनेटली। एंड एज यू हैव सीन कि लास्ट व्लॉग में वी हैड बीन टू एलिस हारम एंड देन माउंट बटूर जीप टूर किया था एंड ATV राइड। दिस ऑल थिंग्स आई had done on my birthday, which was 11th of November, and it was very tiring that day. बहुत ही हमने क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए थे एंड ऑल्सो दैट डे माउंट बटूर जीप टूर था, सनराइज़ था, तो उसके लिए भी हमें जल्दी उठना पड़ा था। सो एवरीथिंग वॉज टायरिंग बट वी कम्प्लीटेड समहाउ एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो विच वॉज 12th of November। उस दिन भी वी हैड अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, बहुत सारे प्लेसेस वी हैड टू कवर एंड उसके लिए हमने अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock का प्राइवेट कार बुक किया था फ्रॉम क्लूक। सो येस, सो वी हैड टू गेट अप बाय अराउंड 2:33 तक और रेडी होके हमें 4 बजे निकलना था। एंड दैट डे का फर्स्ट जो साइट सीन था वॉज लेम्पुयांग टेम्पल। Next, number 47. सो अगर आपने सुना होगा कि अभी देर वॉज अ मैन हु वॉज कॉलिंग आउट अ नंबर 37। सो इवन आफ्टर गेटिंग अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे निकलने के बाद भी और 6 बजे उधर पहुंचने के बाद भी वी गॉट द टिकट ऑफ द नंबर 100। सो इतना जल्दी निकल के भी हमें 100 का टिकट मिला एंड इट वॉज दैट क्रेजी कि इतने सारे लोग आते हैं जस्ट फॉर द गेट ऑफ हेवन और लेम्पुयांग टेम्पल। फ्रैंकली स्पीकिंग इतना कुछ बड़ा नहीं था। दिस आर द गेट ऑफ हेवन लेम्पुयांग टेम्पल का। एंड ये एक टेम्पल है, basically it's a temple, but like foreigners or any other people cannot enter any of the temples, Balinese temple, except Balinese people. So basically everyone was coming only for this gates to click pictures over here, and pictures भी वो लोग ऐसे click करते हैं कि they will only allow 4 to 5 pictures within a minute. They will just click it and उनके ही लोग रहते हैं जो click करते हैं and they will then we have to just move. If अगर हमें और एक्स्ट्रा फोटोज़ या वीडियोज़ खिंचवाने तो फिर से एक्स्ट्रा उनको पैसा देना पड़ता है। एंड ऑल्सो द एंट्री फी वॉज अराउंड 70,000 पर पर्सन IDR। सो येस, दैट वॉज इट। एंड ये उसका सराउंडिंग एरिया था, यहाँ पे भी थोड़े तो लाइक गेट्स थे एंड देयर वाज स्टेप्स लाइक दिस। सो बेसिकली यही मेन एरिया था एंड इट वॉज गुड। देयर वर लॉट मेनी पीपल एंड इवन लाइक वी लाइक गॉट द 100 नंबर का टिकट एंड हमारा जो लाइक टाइम आया था दैट वॉज अराउंड 9:30 AM इन द मॉर्निंग। सो 6 बजे से 9 बजे तक हमें बस वेट करना पड़ा। इन बिटवीन वी एट लाइक वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड येस, दैट इज हाउ इट इज। एंड उसके आगे भी एक ऐसा देयर वाज अ स्पॉट वेयर देयर वर डिफरेंट गुड सराउंडिंग एरियाज जहाँ पे फोटोज खींच सकते थे, तो वी वेंट देयर। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मुझे 30,000 IDR पे करना पड़ा टू क्लिक ऑल दिस पिक्चर्स, बिकॉज बाली में स्पेसिफिक लाइक बेसिकली कुछ भी फ्री नहीं है टू गो एनी वेयर और टू लाइक टू सी एनी वेयर और टू क्लिक पिक्चर्स एनी वेयर। हमें वी हैव टू गिव मनी ओवर देयर, लाइक बेसिक टिकट्स तो रहते ही है। सो मैं ये बता दूँ कि जो हमने प्राइवेट चार्टर बुक किया था फ्रॉम क्लूक, तो उसका मिनिमम जो हमने कॉस्ट पहले पे किया था, ऑलरेडी पे करके रखा था, दैट वाज अराउंड 3,000 समथिंग। एंड उसके बाद ऐसा था कि इफ़ यू एक्सटेंड 1 hour तो उसका 50,000 IDR एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फॉर 2 लाइक मिडनाइट का अगर कोई लाइक इफ़ द कार इज कमिंग इन द मिडनाइट तो उसका 200K IDR एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मतलब 3,000 के अलावा हमें ये 200K IDR प्लस 50,000 फॉर ईच आवर ऐसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो दैट वॉज हाउ इट वॉज। बट हमें पूरा दिन का ऐसे समझो कि अराउंड 7,000 और 8,000 बस घूमने में लगा एंड जो एक्स्ट्रा टिकट्स थे वैसे लगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द लेम्पुयांग टेम्पल वी जस्ट केम बैक एंड उसके बाद हमारा ये प्लान था कि वी विल गो टू लहंगन स्वीट। सो लहंगन स्वीट इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस स्पॉट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड। सो मैं सजेस्ट करती मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि रादर देन कंप्लीटिंग और गोइंग टू लेम्पुयांग टेम्पल आई वुड प्रेफर गोइंग डायरेक्टली। मतलब अभी तो मैंने कर लिया बट आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओ लहंगन स्वीट पे, बिकॉज यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ गेट है एंड इट्स मोर ब्यूटीफुल। सेम ही हमें बैकग्राउंड मिलेगा ऑफ माउंट अगुंग। तो येस, यू कैन स्किप लेम्पुयांग टेम्पल एंड डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो लहंगन स्वीट से, तो बहुत टाइम भी बचा लोगे, पैसे भी बचा लोगे। एंड या दिस वॉज द लहंगन स्वीट जहाँ पे दिस ट्री इज देयर एंड वी हैव द बैकग्राउंड में वी हैव माउंट अगुंग। सो येस, द पिक्चर्स ओवर हियर एंड द सराउंडिंग एवरीथिंग वॉज टू ब्यूटीफुल। मोर ओवर यहाँ पे भीड़ ही नहीं था व्हेन वी वेंट, बस हम लोग थे एंड हमारे लिए पूरा ये जगह बना, लाइक इट वॉज देयर फॉर अस।
सो बहुत अच्छा लगा. वी कंप्लीटेड दिस. ये करते करते हमें 11:30 ऑलमोस्ट हो गया था, 11:30 समथिंग. एंड देन वी थॉट कि हम है ना तीर्थगंगा भी कर लेते हैं, बिकॉज ये सब जो स्पॉट्स है, लेम्पोयांग टेम्पल, तीर्थगंगा एंड लांगन स्वीट, कुछ तो 10-20 किलोमीटर के अंदर ही थे. तो ये मेरा ऑलरेडी प्लान था कि तीनों स्पॉट्स हम सुबह कर लेंगे. तो दैट इज़ हाउ लाइक वी वेंट टू दिस तीर्थगंगा पैलेस. एंड ये भी बहुत ही अच्छा था. सो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है तीर्थगंगा, इसका मीनिंग ही लिटरल होता है कि होली वाटर ऑफ गंगा का. सो बट ये मतलब ये पैलेस या ये नाम का कोई भी को रिलेशन नहीं है विद इंडिया, और इट्स नथिंग लाइक कॉमन. जस्ट दैट कि गंगा इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द हिंदू रिलीजन. एंड अकॉर्डिंगली कि ये रिवर जो मतलब ऐसा कहना था कि इट यूज टू फ्लो इन हेवन, बट लेटर इट वॉज ब्रॉट डाउन टू अर्थ विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड शिवा. सो इसलिए नेम ऑफ दिस पैलेस इज ट्रांसलेटेड टू बी द सेक्रेड वाटर ऑफ द गंगा रिवर. बेसिकली बिल्ड हुआ था इन 1946, बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ये डिस्ट्रॉय हो चुका था बाय द इरप्शन ऑफ माउंट अगुंग, विच इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो, इन 1963. देन अगेन इसको रीबिल्ड एंड रिस्टोर कर दिया था. एंड इसका जो आर्किटेक्चर है, दैट इज़ अ resemblance with elements of Balinese and Chinese design. Also, this is a combination of ponds, fountains, bridges and alleys with dozens of statues of animals and demons, which is traditional to the local culture. The entire palace is composed in a lush green garden. So yes, इसका भी एंट्रेंस फी अराउंड 50K to 100K IDR के आसपास होगा. अभी तो मुझे इतना याद नहीं है, बट येस यहाँ पे अंदर हम ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स 1 आवर तक घूमे, ज़्यादा नहीं. हम 11:30 को आए थे एंड ऑलमोस्ट 12:45 को वी थॉट 12:30 और 45 वी थॉट ऑफ लीविंग एंड हैविंग लंच एट सम प्लेस एट सम वारुंग. सो येस, इट वॉज गुड ओवर हियर. हमने हर एक एरिया एक्सप्लोर किया एंड देन वी वेंट ऑन टू हैव लंच. एंड हमने लंच में वही जो नासी गोरेंग था उसी टाइप का कुछ तो सिमिलर डिश ऑर्डर किया था एंड वही खाया. बहुत ही लोकल क्यूज़ाइन हमने ये किया, ट्राई किया उधर, एंड इट वाज गुड. इफ़ यू गो टू सम नाइस वारूम तो बहुत ही अच्छा यू गेट नाइस डिशेस लाइक दैट, लोकल डिश. सो येस, आफ्टर दैट वी थॉट ऑफ गोइंग टू तुकत सेपुंग वाटरफॉल, जो कि बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही अच्छे, लाइक बाली इज़ टू फेमस फॉर वाटरफॉल्स. बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं. एंड दिस वन, द तुकत सेपुंग, बहुत ही लाइक द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, इट वाज टू गुड. सो या, आई वांटेड टू गो देयर एंड वी वेंट देयर. एंड हम ऑलमोस्ट दोपहर को निकले थे 1:30 समथिंग, एंड पहुँचते 3:30 या 4 बज गए थे. एंड आफ्टर एंट्रेंस, यहाँ का जो एंट्रेंस फी था वो 30K IDR था पर पर्सन, विच वॉज फाइन आई थिंक. एंड उसके बाद है ना ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर का तो हाइक था ही था, नीचे जाना था. एंड इट वॉज लाइक, आई वुडंट से इट वॉज ईजी, बट इट्स लाइक मॉडरेट हाइक. अच्छा था, इट वॉज गुड. तो आपको चेंज करना है तो फिर एंट्रेंस के टाइम पे ही देर आर वॉशरूम्स एंड यू कैन चेंज इट ओवर देयर डायरेक्टली. एंड येस, या बीच बीच में बहुत सारे कैफ़ेज भी थे. एंड हाइकिंग वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं थक रही थी इन बिटवीन, बट आफ्टर रीचिंग द मेन स्पॉट इट वॉज टू ब्यूटिफुल, टू ब्यूटिफुल. मतलब ऐसे मतलब कभी देखा ही नहीं होगा, इतना अच्छा था. आई वॉज जस्ट हैप्पी. और मैं आई वेंट इन द वाटर एज वेल. मैंने लाइक आई टुक अ गुड बाथ ओवर देयर. इट वॉज टू गुड. You can just look around it. I will keep it on the high volume. तो जैसे आपने देखा कि जो इसका फॉर्मेशन था, इट वाज लाइक केव का, एंड लाइक अ फ्लेम इट वाज देयर, जो कि बहुत ही यूनिक था. मतलब इट्स वेरी यूनिक. एंड जो सनलाइट भी स्ट्रीम होता है थ्रू द कैनोपी, इट क्रिएट्स अ मैजिकल एटमॉस्फियर दैट इज ट्रूली वर्थ द एफर्ट, आई वुड से. ये बहुत ही इट्स लाइक टू फोटोजेनिक वाटरफॉल एंड बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स पिक्चरस्क सराउंडिंग्स.
जो मैंने बताया कि हाइक करने के लिए ऑलमोस्ट लाइक 20-30 मिनट्स तो लगते ही है. ऑल्सो इफ़ वी गो टू द अदर पार्ट तो देर आर स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल्स एज वेल द अदर साइड. ऑल्सो वो साइड पे एक इन्फिनिटी पूल भी था जो कि यू विल बी सीइंग इन सम टाइम. ये मैं बस थोड़े से फोटोज़ भी पोस्ट कर दे रही हूँ ऑफ दिस मेन तुकत सेपुंग वाटरफॉल, जो कि बहुत ही अच्छा था. मतलब आई तो लव्ड इट एंड इट वाज इन माय बकेट लिस्ट डेफिनेटली टू गो ओवर हियर. सो येस, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स एंड इट वाज लाइक टू गुड. आई वाज हैप्पी अबाउट कंप्लीटिंग इट. ऑल्सो मुझे और एक था कि कांटो लाम्पो भी जाना था, बट इट वाज लाइक डिफ़िकल्ट टू गो ओवर देयर बिकॉज हर एक प्लेस इज़ सो फार फ्रॉम ईच अदर कि टाइम लगता है एंड टू कंप्लीट सो मेनी प्लेसेस इन वन डे इज़ सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट. सो येस, सो ये एक और वाटरफॉल था जस्ट 5 मिनट्स वॉक के ऑन द ऑपोजिट साइड एंड मैं यहाँ के नीचे भी गई एंड इट वाज इट वाज हिटिंग द वाटर वाज हिटिंग मी वेरी बैडली. तो मैं ज़्यादा टिक नहीं पाई. आई केम बैक एंड ये एक इन्फिनिटी पूल भी था. So this was it for Tukat Sepung and after that we again had a 1-hour journey to Tirtha Empul Temple. So Tirtha Empul Temple के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ अभी. So Tirtha Empul Temple is dedicated to Vishnu. It is a Hindu god of water and Balinese language में Tirtha Empul is translated to be water gushing from the earth. So which for this reason it is regarded as a holy spring. So as you can see कि यहाँ पे एक holy water ceremony होता है जहाँ पे there is water coming out from various of this like the structure, the one which you can see and we have to perform this ceremony. Basically it's done for purification जिसमें a priest will be performing or either the devotees themselves can go inside the water. They can first stand below the water, they can like get purified by the water and फिर 3 times like we have to like clean our face and head and then 3 times we can drink, like we'll have to drink that water and then we have to move on to the next one. So ये एक ceremony है, purification ceremony है. It's very famous over there एंड बहुत ही बिजी रहता है ये प्लेस. और पीक टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत बड़ा बड़ा लाइन होता है, बट बाय द टाइम व्हेन आई वेंट इट वाज इवनिंग टाइम, ऑलमोस्ट क्लोज ही होने वाला था. 6:30 का कुछ तो टाइमिंग था, 6:37 का व्हेन आई वाज डूइंग दैट सेरेमनी. और इतने लोग नहीं थे एंड आई वाज नॉट नोइंग एक्चुअली. मैंने कुछ बुक भी नहीं किया था प्रीस्ट वगैरह, बट देयर वर फ्यू बालिनीज गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड मी. दे गाइडेड मी हाउ टू डू इट. सो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच हैपेंड. उसके पहले हमने ये थोड़ा टेम्पल एक्सप्लोर किया था. वी वर लाइक वी वर ट्रैवलिंग अराउंड एंड वी वर रोमिंग एंड सीइंग व्हाट ऑल इज देयर. इवन दो इतना इन डेप्थ नहीं पता है, बट एवरीथिंग लाइक बाली के जितने भी टेम्पल्स है इट इज़ ऑल हिंदू कल्चर के साथ इट इज़ वेरी मच aligned. Like वहाँ का जो religion वो लोग follow करते that is Hinduism. Even though it's not seem like India, but yeah they follow this Hindu religion. And this were few of the sightseeing places. वहाँ पे भी एक pond था. There were statues of the god and everything sort of this thing was there. We explored that first and उसके बाद हमने perform किया था और ceremony के लिए you will have to take a particular there is a uniform which you need to take. You need to rent it out, मतलब only for the ceremony you have to take. So उसका 10,000 IDR रहता है fee and यहाँ का entrance fee is 500 के IDR. Okay, 500 के IDR. So yes, this is how the ceremony is performed. You need to pray first. You need to clean your face. You need to go below the water and you have to drink it thrice and then you have to move to the next one. ये ceremony था जो कि मुझे एक Balinese girl ने explain किया था. So yeah, that is how it was. and ये total मतलब बहुत सारे रहते हैं, उसमें थोड़े बहुत हमें skip भी करने पड़ते हैं. This was the girl who helped me out throughout the process and she was guiding me and giving me few information. So yes, that was a good thing. So ये ceremony करते करते almost night time हो गया था and we thought we had many things in our mind to complete. मतलब और भी थोड़े spots करने थे but almost like night time था, 8:30 and अभी हमें बस पहुँचना था because next day we had to leave from here and we had to go to Nusa Penida. Yeah, so that was the thing.
सो वी थॉट कि विल एंड इट ओवर हियर, हमारा साइट सीइंग यहाँ पे एंड कर देते हैं एंड वी विल जस्ट हैव डिनर, वील गो, मे बी मार्केट भी जाना था बट इट स्टार्टेड रेनिंग दैट नाइट, सो बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी couldn't go to market and we just we grabbed some food on the way and we rested for the night and we went next day हमारा प्लान था नूसा पेंडर जाने को, so we had to plan accordingly. Also एक बता दूँ कि जो मैंने ब्लू कलर का पहना था that is called as sarong and every temple we have to wear it, so yeah I just skipped giving that information. So that is it for this video. I hope मैं आपको maximum information दे पाई and do like, share and subscribe and see you in the next vlog. Take care, bye bye.